तो दोस्तों आज 28 जून 2020 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर 4 बड़ी खबरें आई हैं, यानी कि 4 ब्रेकिंग न्यूज आई हैं चीनी बीमारी के बारे में। आपको बता दें ये चारों ही खबरें देश के सभी नागरिकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो भी लोग चीनी बीमारी से बचना चाहते हैं तो उन लोगों को इन चारों खबरों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो इन खबरों की पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी के लिए एक ऐसा मास्क आ गया है जिसके जरिए आप कॉलिंग भी कर सकेंगे, यानी एक डिजिटल मास्क आ गया है। तो ये कितने का मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी इस खबर की भी पूरी रिपोर्ट हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि 5 जुलाई 2020 से लॉकडाउन के नियमों में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। तो वो बड़ा बदलाव क्या होगा इसके बारे में भी अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में ड्राइविंग लाइसेंस के नियम पर एक बड़ी खबर आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक ऐसी खबर आई है जिसके तहत आप घर बैठे बिना कुछ भी किए बिल्कुल आसानी से पैसे कमा पाएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भयंकर भूकंप को लेकर एक बड़ी खबर आई है। इसके अलावा भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे दुनिया भर से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर वर्ल्ड मीटर के मुताबिक पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,453,053 हो गई है। आपको बता दें अभी जो 1 करोड़ मरीज हैं तो इनमें से अब तक 4,98,952 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा जो अभी 1 करोड़ मरीज हैं तो इनमें से अब तक 54,14,668 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो दोस्तों ये तो ताजा अपडेट था पूरे दुनिया भर का, लेकिन आइए अब एक नजर डालते हैं अपने भारत के आंकड़ों पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। बीते रोज लगभग 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इसी के साथ हमारे भारत में चीनी बीमारी को लेकर फिर से एक नया रिकॉर्ड बन गया है। तो इन नए मरीजों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 5,29,577 हो गई है। आपको बता दें अभी जो 5,29,000 मरीज हैं तो इनमें से अब तक 16,103 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज लगभग 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की संख्या 3,10,146 हो गई है। इसके अलावा अभी भी जो लोग संक्रमित हैं तो अब उनकी संख्या बढ़कर 2,03,272 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो हुआ एक बड़ा दावा, फटे दूध के पानी पीने से चीनी बीमारी के लिए इम्यूनिटी बढ़ती है। आइए बताएं इस खबर में कितनी सच्चाई है। जी हाँ, इंटरनेट पर कुछ वेबसाइट के साथ सोशल मीडिया के जरिए इन दिनों एक दावा किया जा रहा है कि फटे दूध का पानी पीने से इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है और चीनी बीमारी का खतरा कम होता है। आपको बता दें इस दावे को सही मानकर बहुत सारे लोग इस खबर को अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पर बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें इस पर एक्सपर्ट ने ताजा रिपोर्ट बताई है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि फटे हुए दूध के पानी पीने से आपका इम्यून सिस्टम बढ़े। आपको बता दें अभी हाल ही में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की तरफ से इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाया जाए इस पर सलाह दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि आपको हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, च्यवनप्राश खाना चाहिए, लेकिन उसमें फटे हुए दूध के पानी को पीने का कोई जिक्र नहीं है। तो इसीलिए ऐसी खबरों से सावधान रहें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो क्या मच्छरों के काटने से भी फैल सकती है चीनी बीमारी? आइए बताएं क्या आई है इस पर ताजा रिपोर्ट। जी हाँ, चीनी बीमारी के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत में मानसून की भी शुरुआत हो गई है। देश में बहुत सारी जगहों पर बारिश होने लगी है और आने वाले दिनों में और भी कई जगहों पर बारिश होगी। मानसून की बारिश के साथ ही मच्छरों की संख्या भी खूब बढ़ गई है। ऐसे में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित रोगों का खतरा भी बढ़ा है। कहीं बारिश तो कहीं जल का रुक जाना और कहीं गंदगी मच्छरों की संख्या बढ़ने का कारण बनती है। मच्छरों से होने वाले रोगों का खतरा बढ़ने के बीच इस बात की अब चर्चा बढ़ गई है क्या मच्छरों के काटने से भी चीनी बीमारी फैलता है, यानी अगर कोई मच्छर ऐसे व्यक्ति को काट लेता है जिसे चीनी बीमारी है और क्या फिर वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो क्या दूसरे व्यक्ति को चीनी बीमारी हो जाएगी? तो दोस्तों इस पर इटली के एक इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बड़ी खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि मच्छरों को चीनी बीमारी का वाहक नहीं माना जा सकता। कारण यह है कि मच्छर चीनी बीमारी के कीटाणु को इंसानों तक पहुँचाने में असमर्थ है। यानी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मच्छरों की ये क्षमता नहीं है कि वो चीनी बीमारी के कीटाणु को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो चीनी बीमारी को लेकर शोधकर्ताओं का दावा, बच्चों में चीनी बीमारी से मौत का खतरा काफी कम, संक्रमण के बाद ज्यादातर बच्चे हल्के लक्षण में दिखते हैं। जी हाँ, चीनी बीमारी को लेकर ये एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि आखिर जिस चीनी बीमारी से पूरी दुनिया परेशान है और डरी हुई है, तो आखिर कितने % लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं और इससे बच्चों को कितना खतरा है और कितने % मरीज ऐसे हैं जिनको ICU में भर्ती कराया जाता है। तो ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 62% मरीज
ऐसे हैं चीनी बीमारी के जिनको अस्पताल में भर्ती करवाने की नौबत आ जाती है, लेकिन मात्र 8% मरीज हैं जिनको आईसीयू में भेजने की नौबत आती है। इसके अलावा अगर बात की जाए बच्चों की, तो बच्चों में इसका खतरा बहुत ज्यादा कम है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 148 अध्ययनों की समीक्षा के बाद शोधकर्ताओं का खुलासा, चीनी बीमारी के ये है 2 प्रमुख लक्षण। जी हाँ, चीनी बीमारी को लेकर ये भी एक बड़ी खबर आई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बीमारी के 2 महत्वपूर्ण लक्षण बताए गए हैं जो कि अक्सर चीनी बीमारी के मरीज में पाए जाते हैं। वैसे जो हम लोग लक्षण जानते हैं उसमें बुखार, सूखी खांसी, गले में खराश, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, इसके अलावा स्वाद और गंध का महसूस ना कर पाना, ये सारे ही चीनी बीमारी के लक्षण हैं। लेकिन ये लक्षण ज्यादा लोगों में नहीं आ पाते। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बीमारी के जो 2 महत्वपूर्ण लक्षण हैं वो है बुखार और खांसी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंटरनेट वाला स्मार्ट फेस मास्क कर सकते हैं कॉल और ट्रांसलेशन। जी हाँ, पूरी दुनिया में चीनी बीमारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब लोगों को धीरे धीरे नई तरह की नॉर्मल जिंदगी जीने की आदत हो रही है। अभी चीनी बीमारी की वैक्सीन बनने में समय है, यानी कि दवा बनने में समय है। इसीलिए बीमारी को दूर रखने का सबसे बेहतर तरीका है कि हर तरह की सावधानी हम बरतें। चीनी बीमारी के संकट के इस समय में जापान के एक स्टार्टअप ने एक नया इनोवेटिव फेस मास्क बनाया है जिसे कनेक्टेड मास्क भी कहा जा सकता है। ये मास्क इंटरनेट कनेक्शन के साथ आता है और ब्लूटूथ के जरिए काम करता है। इस मास्क को आप बिल्कुल आसानी से ब्लूटूथ के जरिए अपने फोन, टैबलेट वगैरह से जोड़ सकेंगे। इस मास्क का इस्तेमाल करके आप कॉलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इस मास्क के जरिए आप ट्रांसलेशन भी कर सकेंगे। इसके अलावा इस मास्क को पहनने के बाद आपकी आवाज भी तेज हो जाएगी, यानी इसमें ऐसा सिस्टम लगा हुआ है। जो भी आप नॉर्मल मास्क पहनते हैं तो आप इस मास्क को उसके ऊपर पहन सकते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल इसकी कीमत $40 बताई जा रही है, यानी लगभग ये 3000 रुपए बनते हैं। लेकिन फिलहाल ये भारत में उपलब्ध नहीं है। आने वाले दिनों में जल्दी हो सकता है कि ये भारत में भी आ जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 5 जुलाई से हर रविवार को रहेगा लॉकडाउन। दुकानें, बाजार, रोड वगैरह सब कुछ रहेंगे बंद। जी हाँ, तेजी से बढ़ रहे चीनी बीमारी केस के बीच सरकार ने हर रविवार को लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है। 5 जुलाई से हर रविवार को राज्य में लॉकडाउन लागू रहेगा, यानी जब भी रविवार आएगा तो उस दिन सख्त लॉकडाउन लागू होगा। उस दिन जरूरी सेवाओं को छोड़कर कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। इसके अलावा सभी गैर जरूरी बाजार, सभी दुकानें और भी जो चीजें हैं वो बंद रहेंगी। इसके अलावा कर्फ्यू के समय में भी बदलाव किया गया है। अब रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई भी अपने घर से नहीं निकल सकेगा। इस वक्त के दौरान अब कर्फ्यू लागू होगा और ये कर्फ्यू कल 29 जून 2020 से लागू होगा। दोस्तों, ये लॉकडाउन का फैसला कर्नाटक सरकार की तरफ से आया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी के बढ़ते संक्रमण के चलते जुलाई में अब नहीं होगी विश्वविद्यालयों में कोई भी परीक्षा। जी हाँ, चीनी बीमारी के देश भर में बढ़ते संक्रमण और जुलाई में इसके चरम पर पहुंचने को लेकर लगाए जा रहे अनुमानों को देखते हुए फिलहाल जुलाई में अब कोई भी परीक्षा नहीं होगी पूरे देश भर में। सीबीएसई की बाकी बची परीक्षाओं को रद्द करने के ऐलान के बाद मंत्रालय ने जुलाई में प्रस्तावित अन्य परीक्षाओं को लेकर ऐसे ही संकेत दिए हैं कि जुलाई के महीने में अब किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं होगी। इसके लिए आने वाले सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक होगी जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि या तो एग्जाम को रद्द कर दिया जाए या उसकी डेट आगे बढ़ा दी जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 10 दिनों के लिए स्थगित की ओपन बुक परीक्षा। अब 10 जुलाई से शुरू होंगे एग्जाम्स। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रेगुलर और ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के फाइनल सेमेस्टर्स के स्टूडेंट के लिए होने वाली ओपन बुक एग्जामिनेशन को स्थगित कर दिया है, यानी कि उसकी डेट आगे बढ़ा दी है। राज्य में चीनी बीमारी के कारण बने हालातों को देखते हुए इस परीक्षाओं को 10 दिनों के लिए आगे बढ़ाया गया है। जो परीक्षाएं दिल्ली यूनिवर्सिटी की 1 जुलाई से होनी थी अब वो 10 जुलाई से होगी। 3 जुलाई को इसके लिए डेट शीट जारी की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप DU की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रंग पहचानने में आती है मुश्किल तो भी मिल सकता है ड्राइविंग लाइसेंस। सरकार ने किया है नया ऐलान। जी हाँ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे लोग जिन्हें हल्की कलर ब्लाइंडनेस है, यानी भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से अंधे नहीं हैं, लेकिन उनको कोई कलर पूरी तरीके से साफ नहीं दिखता, तो ऐसे लोगों को अब तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता था। लेकिन अब नए नियम के मुताबिक इन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस बन सकेगा जिन्हें हल्की कलर ब्लाइंडनेस होती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस अभियान के तहत रेलवे 9 लाख दिनों तक देगा काम। 160 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए गए हैं। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी के इस मुश्किल के दौर में भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अपने 160 प्रोजेक्टों में से लगभग 9 लाख श्रम दिवस के बराबर रोजगार देने की बात कही है। यानी रेलवे इतने सारे लोगों को काम देगा, अगर उसे जोड़ दिया जाए तो वो 9 लाख दिन बनेंगे। बड़े शहरों से अपने घरों को लौटे प्रवासी कामगारों के लिए ये बड़ी राहत है। यानी जो भी लोग शहर से अपने गाँव गए हैं तो उनमें से बहुत सारे लोगों को अब रेलवे भी काम देगा। रेलवे की ओर से जिन 160 प्रोजेक्टों को सिलेक्ट किया गया है, ये सभी प्रोजेक्ट उन 6 राज्यों के 116 जिलों में है जिन्हें गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल किया गया है। दोस्तों, जिन 6 राज्यों के लोगों को काम मिलने वाला है, इनमें बिहार के 32 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 31 जिले हैं, मध्य प्रदेश के 24 जिले हैं, राजस्थान के 22 जिले हैं, उड़ीसा के और झारखंड के 3 जिले शामिल हैं। और सबसे ज्यादा शहर से लोग, यानी जो भी गरीब मजदूर हैं, प्रवासी कामगार, वो इन्हीं राज्यों में गए हैं। और रोजाना की मजदूरी 202 रुपए होगी मनरेगा के तहत। 125 दिनों के लिए ये काम चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो
वास्तव में घर बैठे कमाई करने वाले मोबाइल ऐप। रिंगटोन के बदले मिलते हैं पैसे। जी हाँ, कभी आपने ऐसा सोचा है कि आपके पास कोई कॉल करे, यानी आपका ही जानने वाला, कॉल आने के बाद जो आपके फोन में रिंगटोन बजती है तो उसके बदले आपको पैसा मिले। जी हाँ, घर बैठे अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए ऐप से पैसे कमाने की बात होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में फ्रॉड आता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कई सारे मोबाइल ऐप्स ऐसे हैं जो कि वास्तव में आपको पैसा देते हैं और इसके लिए आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता। आपको बता दें, एक ऐप है पेटून्स के नाम से। इसका इस्तेमाल करके आप बिल्कुल आसानी से पैसे कमा सकते हैं बिना कुछ भी किए। पेटून्स आपके मोबाइल के रिंगटोन को विज्ञापन में बदल देता है, यानी जब आपको कोई फोन करेगा तो वो आपकी रिंगटोन नहीं बजेगी बल्कि कोई विज्ञापन बजेगा और इसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। तो इसकी अधिक जानकारी के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके जान पाएंगे कि इसे कहां से डाउनलोड करना है और इससे पैसे कैसे कमाने हैं। इसके अलावा और भी कुछ भरोसेमंद ऐप हैं अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसके लिए भी आपको लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हरियाणा के रोहतक में भूकंप की दहशत, एक महीने में 10वीं बार लगा है झटका। जी हाँ, हरियाणा के रोहतक में शनिवार को एक बार फिर से लगभग रात के 9:11 पर फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। अच्छी बात यह हुई कि इसमें किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। रोहतक में बीते एक महीने में भूकंप का ये 10वां झटका है। इसके अलावा देश के और भी कई राज्यों में लगातार हर रोज कहीं न कहीं पर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टिड्डी दल का बड़ा हमला। पीपीई किट पहनकर रात के समय टिड्डी दल पर कीटनाशक से हमला किया जाएगा। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि दिल्ली और गुरुग्राम के आसपास टिड्डी दल का हमला हो गया है, यानी टिड्डियां यहाँ पहुंच गई हैं। जिन्हें पता नहीं है उन्हें बता दें कि टिड्डी एक तरीके के उड़ने वाले कीड़े होते हैं। ये फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा इससे आम आदमी को भी परेशानी होती है। इसी के लिए दिल्ली सरकार ने जिलों को हाई अलर्ट पर कर दिया है। रात के समय में टिड्डियों को सोने नहीं दिया जाएगा, इन पर कीटनाशक छिड़का जाएगा ताकि इन्हें मारा जा सके। इसके अलावा लोगों को ये सलाह दी गई है कि लोग ढोल, बर्तन, तेज आवाज में संगीत बजाएं। जहां पर भी टिड्डियों का दल दिखे, तेज आवाज से टिड्डियां भाग जाती हैं। इसके अलावा आप नीम की पत्तियां भी जला सकते हैं, इससे भी टिड्डियां भागती हैं। जहां पर भी आपको टिड्डियां दिखती हैं तो तुरंत आप अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद रखें। अगर आपके घर के बाहर कोई पौधा है तो उस पर प्लास्टिक की पन्नियां डाल दें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पाकिस्तान हमसे 2 कदम आगे, एक झटके में बढ़ा दिए 25 रुपए पेट्रोल के दाम। जी हाँ, पेट्रोल डीजल की कीमत में जारी उछाल से न सिर्फ भारत के लोग परेशान हैं बल्कि पाकिस्तान का भी यही हाल है। पाकिस्तान सरकार यहाँ से कई कदम आगे निकली है। शुक्रवार को अचानक पाकिस्तान ने पेट्रोल पर 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी और डीजल पर 21 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। इस बढ़ोतरी के बाद जो पेट्रोल पाकिस्तान में लगभग 74 रुपए का था, अब वो 100 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसी तरह डीजल जो लगभग 80 रुपए लीटर मिलता था, अब वो 101 रुपए लीटर हो गया है। लेकिन आपको बता दें, हमारा भारत भी कम नहीं है। लगातार 21 दिनों से तेल के दाम बढ़ रहे हैं। बीते रोज फिर से पेट्रोल के दामों में वृद्धि की गई है हमारे भारत में। बीते रोज शनिवार को पेट्रोल फिर से 25 पैसे महंगा हुआ और इस महंगाई के बाद अभी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 38 पैसे है। राजधानी दिल्ली में अगर बात की जाए डीजल की, तो डीजल के दामों में 21 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और इस बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए 40 पैसे है। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके देश के और भी बड़े बड़े शहरों के पेट्रोल डीजल के ताजा भाव जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पूरे भारत में आज 28 जून को ऐसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। कहीं कहीं पर भारी से भी ज्यादा भारी बारिश यानी कि मूसलाधार बारिश हो सकती है, इसकी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा बिहार में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, मध्य महाराष्ट्र में, विदर्भ के मराठवाड़ा में, तटीय कर्नाटका में और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा झारखंड में, उड़ीसा में, रायलसीमा में, आंतरिक कर्नाटका में, तेलंगाना में, तटीय आंध्र प्रदेश में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा में, दक्षिणी गुजरात में, तमिलनाडु में और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बदल गया फेसबुक का नियम, अब पकड़ी जाएगी चोरी। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया फर्जी और पुरानी खबरों से भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर कई बार लोग गलती से पुरानी खबर को या पुरानी पोस्ट को ये समझ के शेयर करने लगते हैं कि वो नई खबर है और इसकी वजह से कई बार दंगे तक हो जाते हैं। फेसबुक अब ऐसी खबरों पर लगाम लगाएगा। यदि आप 90 दिन से पुराने कोई खबर को फेसबुक पर शेयर करेंगे तो आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन में मिलेगा जिसके जरिए आपको फेसबुक बताएगा कि ये जो खबर आप नया समझकर शेयर कर रहे हैं, असल में ये खबर, ये वीडियो पुरानी है। तो इससे फर्जीवाड़े को रोकने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आपके पास है इलेक्ट्रिक गाड़ी तो नहीं करनी होगी बैटरी खत्म होने की चिंता, मिनटों में मिल जाएगी चार्ज बैटरी। जी हाँ, इंडियन ऑयल की तरफ से एक ऐसी सर्विस शुरू की जा रही है ऐसे गाड़ी चालकों के लिए जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते हैं, यानी जो गाड़ियां बिजली से चार्ज होकर बैटरी द्वारा चलती हैं, उनके लिए बैटरी स्वैपिंग की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। यानी कहीं रास्ते में अगर बैटरी खत्म हो जाती है तो आपको दूसरी बैटरी दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत चंडीगढ़ से की गई है, लेकिन फिलहाल ये सुविधा कमर्शियल गाड़ियों को दी जाएगी जैसे इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा वगैरह को। नई
दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, चंडीगढ़ और अमृतसर सहित कई शहरों में इस तरह की सुविधा शुरू हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ग्रोफर्स, बिग बास्केट और अमेज़न को टक्कर देने के लिए आ गई है रिलायंस जियो मार्ट। एमआरपी पर 15% का दे रही है डिस्काउंट। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा लॉन्च ऑनलाइन ग्रोसरी सेवा देने वाली जियो मार्ट ने अपने कंपटीटर ग्रोफर्स, बिग बास्केट और अमेज़न को कड़ी टक्कर देना शुरू कर दिया है, क्योंकि जियो का जो जियो मार्ट ऐप है उस पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है राशन जैसे सामानों पर, और इसके अलावा सब्जियों पर। जियो मार्ट पर कम से कम 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा एमआरपी पर 15% तक का भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये सर्विस मुंबई के कुछ जगहों पे शुरू है जियो मार्ट की ट्रायल के रूप में, लेकिन आने वाले दिनों में ये सुविधा पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फेयर एंड लवली के साथ अब इमामी और लॉरेल भी हटाएगी फेयर और लाइटिंग जैसे शब्द। कंपनी कंज्यूमर सेंटीमेंट और जरूरतों पर करेगी फोकस। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी अमेरिकी लोगों के बीच, जो कि गोरे होते हैं, और जो अफ्रीकी हैं, उनके बीच काफी ज्यादा लड़ाई चल रही है। और ये लड़ाई इसलिए है क्योंकि अफ्रीकी काले होते हैं, यानी ये भेदभाव है काले गोरे का। आपको बता दें, अमेरिका के अंदर जैसे ही ये मुहिम शुरू हुई तो इसके बाद से ही ये मुहिम पूरी दुनिया भर में पहुंच चुकी है। इसी को लेकर यूनिलीवर कंपनी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि उनकी जो 45 साल पुरानी एक क्रीम है फेयर एंड लवली, तो उसमें से फेयर नाम का शब्द हटा दिया जाएगा। इसके अलावा अब जो लॉरेल कंपनी है वो भी अपने प्रोडक्ट में से लाइट नाम का शब्द निकाल देगी। इसके अलावा जो इमामी कंपनी है तो वो भी अपने फेयर एंड हैंडसम जो क्रीम है उसमें से फेयर नाम का शब्द निकाल देगी, ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि कोई काले गोरे का भेद नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो घर बैठे राशन कार्ड में कैसे जोड़े परिवार के सदस्य का नाम। घर बैठे कर सकते हैं आप ये काम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, परेशानी की इस दौर में राशन कार्ड हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि इसके जरिए हमको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा हमें राशन भी बहुत ज्यादा सस्ता मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सभी सदस्यों का नाम या बहुओं का नाम जो नई आती है वो उनके राशन कार्ड में ऐड नहीं है। तो आप बिल्कुल आसानी से अपने घर बैठे ऑनलाइन अपने राशन कार्ड में अपने परिवार के नए सदस्य का नाम ऐड करवा सकते हैं। इसके लिए आपको उसके किसी प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। तो ये काम ऑनलाइन कैसे करना है, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि पेट्रोल डीजल के दाम हमारे भारत में भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। डीजल का दाम तो 10 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है 20 दिन के अंदर, और इसी के कारण अब जो ट्रक की ढुलाई के किराए का काम है उसका दाम भी बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से ऐसा अनुमान है जो भी जरूरी चीजें हैं, अनाज, सब्जी, दूध वगैरह, तो उसके दाम भी बढ़ेंगे। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आप नाराज हैं या नहीं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि इसका असर देश के हर नागरिक पर पड़ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर, देश से बाहर जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए जानना है ये जरूरी। जी हाँ, चीनी बीमारी के कारण दुनिया भर में एविएशन इंडस्ट्री ठप पड़ी है। खास करके इंटरनेशनल फ्लाइट जो कि देश के बाहर जाती है वो बिल्कुल भी नहीं उड़ रही। इसी बीच इंडिया के डीजीसीए ने शुक्रवार को एक सर्कुलर जारी किया है अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों को लेकर। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट है तो उन पर 15 जुलाई 2020 तक रोक रहेगी। इसके अलावा एक और अच्छी खबर यह है कि जो भी लोग विदेश में फंसे हैं तो वो लोग अपने देश आ सकेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विदेश में फंसे भारतीयों के लिए अच्छी खबर, एयर इंडिया शुरू कर रहा है ये फ्लाइट। जी हाँ, भारत सरकार दुनिया भर में चीनी बीमारी के चलते लॉकडाउन में फंसे भारतीयों को निकालकर वापस अपने देश लाने के लिए वंदे भारत मिशन चला रही है। इस मिशन के तहत अब ऑस्ट्रेलिया में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया की ओर से 1 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच कई फ्लाइटें चलाई जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप एयर इंडिया की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज 28 जून 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।